एक छोटा सा टुकड़ा कटपीस के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप सभी लोग सुनेंगे। जी शुक्ला जी हारमोनियम बढ़िया बजाते हो तुम। हाँ वही है। दिखाइए जादू अपनी उंगलियों का। एक गीत फिल्मी कलाकारों ने गाया क्या? और गीत कह रहा है क्या? अरे मैंने कहा था एक रोज चोरी तुझसे जुबान से तेरे नैना है जरा बेईमान से, तेरे नैना है जरा महाभारत से गीत दिया तो सोच रहा हूँ कटपीस भी महाभारत से दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भारत के महाभारत समर में भारत के महाभारत समर में गज टहले दिग्गज टहले। क्यों? क्योंकि भारत के तीनों, भारत यानी अर्जुन, कि भारत के तीनों कथा बोलबाला खा के सब अच्छे रजत है। लेकिन जिनके तीरों से पूरा संपूर्ण महाभारत थर्राता था, आज उनकी स्थिति क्या हो गई? अरे समय समय का तो समय समय का खेल है सा
प्रधान जी किस समय समय का ए बउआ कहाँ जा रहे अब आ गया। बस इस टुकड़े को सुन लो फिर जाओ। तुम लोग हर कार्यक्रम में यही काम करते हो। जो भी कार्यक्रम होता है तुम एंड टाइम पर जाते हो। क्या टाइम हो रहा है? 2 बजे 2। कोई लाभ नहीं है, 4-5 बजे तक रुको, क्योंकि तुम वहां जहां जा रहे हो वहां भी समस्या खड़ी करोगे, यहाँ तो कर ही रहे हो। सुनिए कहना है क्या? अरे समय समय का खेल है सारा और समय से हर कोई हारा। तो ब्रज की बाला भीलों ने लूट डाला कि ब्रज की बाला भीलों ने लूट डाला। खड़े ये श्रीमान थे, ये वही खड़े थे जिनके तीरों से महाभारत थर्राता था। तो ब्रज की बाला भीलों ने लूट डाला। खड़े ये श्रीमान थे, वो ही अर्जुन और वो ही धनुष सच्ची सरकार की जय। आइए पुनः आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय मान्य क्रांतिमाला जी। उससे पहले उद्घोषण की देव तथा इस पार्टी के पुरोधा और 2 बच्चियों को, बड़ी बहन क्रांतिमाला जी और दीपमाला जी। दीपमाला जी का प्रोग्राम आजाद दमदम जी के साथ लखनऊ में लगा है, लाल कुआं में। तो दोनों ही इस साहित्य और संस्कृति की सेवा कर रही हैं। और उनके पिताजी का नाम था देश प्रेमी साहब, वो भी फौज से थे। और हम सब देश प्रेमी हैं, क्योंकि देश को जो भी प्रेम करता है वो सब देश प्रेमी है कि नहीं। तो हम कोई पार्टी से नहीं है, लेकिन हंसने के लिए बोल रहा हूं भाई। सुबह में मैं स्कूटी से जाऊंगा तो कोई घेरेगा नहीं। क्योंकि जैसे मोदी जी ने कहा था, दादा भाई और बहनों उनको वोट मत देना, नहीं तो वो तुम्हारी भैंस खोल देंगे। तो भाई और बहनों जल्दी मत जाओ, क्योंकि अब तो हम ही हैं, तुम्हारी भैंस तो कोई खोलेगा नहीं। और तुम सुबह थोड़ा देर से खोल लेना, मगर जवाबी कीर्तन जब इतना सुंदर चल रहा हो तो बीच में मत जाओ भैया, क्योंकि अब तुम्हारा कोई भैंस खोलेगा नहीं और तुम थोड़ा देर से खोल लेना। सही बात है ना? तो इतनी जल्दी जाके क्या फायदा घर वालों को 2-3 बजे जगाना, उनकी नींद भी खराब करना। और अब आपकी नींद खराब नहीं हो रही है। देखिए कितनी सुंदर हवा भी बह रही है, जो दवा से ज्यादा ये हवा काम करती है और उससे ज्यादा दुआ आपका मिल रहा है। दुआ हर दवा से बड़ी होती है और हर मुसीबत के आगे दुआ ही खड़ी होती है। सही बात है? तो इसलिए दुआ, दवा और हवा। और भैया तो दवा का पूरा बोरी लेके आए हैं, बीमार हैं मगर फिर भी देखिए साउंड की व्यवस्था की है। कभी कभी फोन पे बातें होती रहती है सभी से। तो भैया भी कह रहे थे बड़ी दूर दूर जाते हैं, पूरी रात जागते हैं, फिर सामान लेके भागते हैं, लाखों का रोजी रोटी लेके चलते हैं, डर बना रहता है। कभी कभी दिल करता है कि इस फील्ड से हट जाऊं। तो मैंने कहा कि देखिए हर पुत्र को धरती माता जन्म नहीं देती। कहते हैं कि बाढ़े पुत पिता के घर में खेती उपजे अपना कर में। कुछ पुत्र वो होते हैं जिनके नाम से धरती माता को और माता पिता को भी फक्र होता है। आज साहू साउंड सिस्टम के चलते लालगंज रायबरेली की धरती जानी जा रही है। जैसे शशिराज कमल दादा और कई लोग हैं, ऐसा नहीं है, मगर वन ऑफ द उसमें ये भी शामिल है कि नहीं है? तो ये बड़ी बात है। ये जो सम्मान मिलता है उसमें 2-4 रोटी कम मिलती है, जरूर 2-4 रुपए कम मिलते हों, लेकिन जो सम्मान मिलता है वो सम्मान ही हम सब लेकर जाएंगे, सामान यहीं छोड़कर जाएंगे। कोई सामान लेकर नहीं जाता है, सम्मान लेकर जाता है। क्योंकि मरने के बाद किसी को याद नहीं किया जाएगा कि उसकी बीवी कैसी थी, उसके बेटे कैसे थे, वो क्या करता था, इस बात के लिए याद किया जाएगा। सही बात है कि नहीं? चलिए 1-2 हीरो की आवाज, इसलिए इनके लिए अमजद खान, गब्बर सिंह। अरे सांभा, यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में
जब भी जागरण भजन और जवाबी कीर्तन की बात आती है तो साउथ साउंड सिस्टम लालगंज रायबरेली सबका नंबर 1 चैनल है। इसलिए साउथ स्टूडियो को भी सब्सक्राइब कर लेना इफ यू वांट टू वॉच एट एनी प्लेस एट एनी वेयर। एक जोरदार ताली राजेश साहू के लिए। और एक केस्टो मुखर्जी थे, उनकी आवाज में इनको बुलाऊंगा। केस्टो मुखर्जी इस तरह बोलते थे, कभी दारू नहीं पिए, बंगाली थे। ये ज्ञान तुमसे नहीं होएगा, ये ज्ञान अपन करेंगे। और टुनटुन, मोटी वाली टुनटुन के साथ उनका पिक्चर ज्यादा है। गाँव वालों, मैं आज बताता हूँ, मेरे बच्चे, मैं दारू क्यों पीता हूँ। गाँव वालों, यहाँ तो 40 रुपया टमाटर है, पश्चिम बंगाल में 120 रुपया टमाटर हो गया। 12 रुपया का 100 ग्राम मिलता है, मैं ला नहीं पाता हूँ दोस्तों, और बच्चे मेरा कलेजा खाते हैं, इसलिए मुझे दारू पीना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, अब बात यही रहने देते हैं। अब आ रही है आपके सामने कानपुर की धरती से क्रांतिमाला जी, अपने सक्षम साथियों के साथ जोरदार तालियों से स्वागत करिए। क्या बात है। और कुछ शराबी शराब पीने के बाद ऐसा ही करते हैं। खैर हम शराब नहीं पीते, क्योंकि जब भी मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा रॉयल स्टेक एक ढक्कन ले लेते हैं तो बीवी बोलती है चलिए साथ में, तो फिर हम बोलते हैं नहीं, ये साथ वाली बात नहीं होगी, है ना। इसलिए हम नहीं पीते और पीना भी नहीं चाहिए, अच्छी चीज नहीं है। बिना पिए ही जियो और मजे से जियो। चलिए क्रांतिमाला जी। क्या बात है बुंदेला जी, वाह बुंदेला जी वाह। हारमोनियम ऐसे बजनी चाहिए। गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी, गिरगिट आदमी को देख कर जलता है आदमी। गिरगिट, इसमें तो इको लगाओ यार। गिरगिट इको लगाओ, इको। गिरगिट हो गए, तिरकिट हो गए। पंक्ति सुनिए और अच्छी लगे तो जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। आज का दौर ऐसा है कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी, गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी, आदमी को देखकर जलता है आदमी। और बेवजह सांपों को ना बदनाम कीजिए, बेवजह सांपों को ना बदनाम कीजिए। अरे सांपों से ज्यादा जहर उगलता है आदमी। गिरगिट इतना ये आत्माएं भटक रही हैं सब। शंभू भैया कह रहे हैं कि क्रांतिमाला जी बड़ी चतुराई से आप निकल गई जवाब में। बड़े कलाकार ऐसे ही होते हैं। पहली बात तो ये है शंभू भैया, आप भी कोई बिल्कुल नवोदित कलाकार नहीं है। ऐसा नहीं कि कल परसों आपने मंडल खोला है, 20-30 साल आपको भी हो गए मंडल चलाते हुए। 2-3 लोग तो रिटायर हो गए इनके मंडल के। तो आपकी भी पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, और कलाकार कोई बड़ा छोटा नहीं होता। वो तो लोगों का सोचना है अपना अपना। और क्या, मंच पर जब 2 कलाकार होते हैं तो दोनों प्रतिद्वंदी होते हैं और दोनों सहयोगी होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इस आड़ में अपनी बात को बना लेना कि बहन जी आप तो चतुराई से निकल गई। अच्छा हम चतुराई से निकल गए, आप चतुराई से नहीं निकल रहे। क्यों महाराज, आप तो चौगुनी चतुराई कर रहे हैं। चौगुनी चतुराई, कहाँ का प्रसंग चल रहा है, कहाँ का जवाब आ रहा है, कैसा जवाब आ रहा है। लेखक महोदय को पुरस्कार भी आ रहा है, जो कुछ नहीं लिख रहे उनको पुरस्कार मिल रहा है। और क्या, सब ठीक है, अनभिज्ञ लेखक नहीं होना चाहिए। सही है, तो कभी कभी हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि जवाब
हमसे फिसलता सब तरफ। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा था कि जवाबी में जवाब मंच पर लिखना पड़ता है, उसमें कुछ बहुत रह ही जाता है। आप कितना भी कुछ भी लिख डालिए, लेकिन जो घर का गीत होता है उसको आदमी 10 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते भर में तैयार करता है, और मंच पर जवाब लिखना पड़ता है, उसके लिए मात्र 10 मिनट 15 मिनट मिलता है, इससे ज्यादा नहीं। और क्या? तो जब बच्चा साल भर पढ़ने के बाद फेल हो जाता है, तो हम लोग तो अगर 100 में से 33% नंबर भी ले आए तो समझ लीजिए हम पास हो गए। वाह। तो विचार करना चाहिए, और दूसरों को कहना आसान होता है। शंभू भैया, जवाब के लिए कुछ नहीं कहूंगी, अभी तक नहीं कहा है, अब भी नहीं कहूंगी। ये कुछ नहीं कहेंगे आज। पैर उठाना चाहा उठाना तो दूर हिला ही नहीं, शिवलिंग चाहा उठाना तो दूर हिला ही नहीं, धनुष चाहा उठाना तो दूर हिला ही नहीं, लखन का तन चाहा उठाना तो दूर हिला ही नहीं। 4 बातें थी। और क्या? जवाब आपने जो भी दिया है बहुत बढ़िया है। उसमें धनुष में राहु बैठ गया इसलिए हिला नहीं, रावण को घमंड आ गया तो हिला नहीं। अरे वाह, सब बढ़िया है। चाटी बढ़ा दो। जवाब और आ सकता था, जैसे गुब्बारा यहाँ हिला है वहाँ कभी हिला नहीं। देख ले, जैसे यहाँ गुब्बारा हिला है वैसे कहीं हिला नहीं। देख ले, उसे डांस कहीं नहीं देखा होगा। कट पीस आया कि तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के, जबान से तू अपनी जबान से ओ तेरे नैना है जरा बेईमान, तेरे नैना है जरा बेईमान, तेरे नैना है जरा बेईमान। कटपीस बड़ा अच्छा आया है। वही धनुष वही बाण है। खंड गीत में आपने बताया, क्या बात है। तो वही धनुष वही बाण है, और भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। देखिए समय ऐसा है कैसा कि समय किसी पर भी पड़ सकता है भैया, समय किसी पर भी पड़ सकता है। जैसे किसी समय के बड़े दिन होते,
समय के बड़े दिन होते, किसी समय की रात है। क्योंकि समय समय पर होता है समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात। तो किसी समय के बड़े दिन होते, किसी समय की रात है। राजा से नौकर बन जाते, ये समय तो है। और क्या? जो राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा भी बिक गए, खुद भी बिक गए, पत्नी भी बिक गई, बच्चा भी बिक गया। और क्या? ये समय ही तो है, सब्जी वाले का भी झींका बजाने लगे। तो राजा से नौकर बन जाते, ये समय समय की बात है। समय समय की बात है, समय समय की बात है। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र सहित बिक गए, ऐसा समय आया। लेकिन और समय देखिए, समय के आगे ईश्वर हारा। समय के आगे ईश्वर हारा, सारे जग ने जाना। भैया देखिए समय कैसा है। राजा हरिश्चंद्र बिक गए और समय आया तो विक्रमादित्य पर भी समय पड़ा, राजा रंक बन रहे हैं। समय ऐसा आया कि आज राम को राज तिलक होना है, उद्घोषणा हो गई, ढोल बजा दिए गए कि राम राजा बनेंगे। लेकिन समय ऐसा आया कि उसी समय वनवास दे दिया गया। तो ये समय ही तो है, तो लिखना पड़ा क्या कि समय के आगे ईश्वर हारा, ये सारे जग ने जाना। तो समय देखिए, के कई रानी की निकली जुबानी, राजा को परेशानी मिलता मानस में प्रमाण है, मिलता मानस में प्रमाण है। पुरुष बली नहीं समय होता बलवान है। पुरुष बली नहीं होता, समय बलवान होता है। पुरुष बली नहीं है, समय बड़ा बलवान। पुरुष बली बलवान है, पुरुष बली बलवान है। कि पुरुष बली नहीं है, समय बलवान है। पुरुष बली नहीं है, समय बड़ा बलवान है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।